हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम इमेंट एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर। और आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट रीडिंग पैसेजेस जो कि एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो टुडेज डिस्कशन इज डिस्कशन नंबर 9। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड वंस यू विल गो थ्रू दिस वीडियो यू विल ऑल्सो से द सेम थिंग। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो ये पैसेज मैंने पिक किया है JNU MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2019 के पेपर से। बट इट इज़ नॉट सो कि सिर्फ JNU के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी लिटरेचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एज वेल। So, this is actually taken from a very famous text. I am not telling you the name at present. मैं आपको बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग करवाना चाहती हूँ कि आप सिर्फ पैसेज को पढ़कर आंसर कर पाएँ कि इसके अंदर क्या है। अगर आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। आपको सिर्फ पैसेज को देखना है और आंसर करना है। बट नो सूनर हैड ही मेड इट क्लियर टू हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स दैट शी हार्डली हैड अ गुड फीचर इन her face, then he began to find it was rendered uncommonly intelligent by the beautiful expression of her dark eyes. To this discovery succeeded some other equally mortifying, though he had detected with a critical eye more than one failure of perfect symmetry in her form. He was forced to acknowledge her figure to be light and pleasing, and in spite of his asserting that her manners were not those of the fashionable world, he was caught by the easy playfulness. तो अभी हमने सिंपल एक रीड किया है टेक्स्ट को एंड द सेम पॉलिसी यू हैव टू फॉलो। और उसके बाद आपको अपने दिमाग में सोचना है कि इसकी थीम क्या है और कहाँ पर थोड़े से कंपैरेटिवली टफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो ऑल्दो ये पैसेज बहुत सिंपल है, फिर भी मैं थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स को आपको मेंशन करवा रही हूँ। द फर्स्ट वर्ड इन सेकेंड लाइन रेंडर्ड एंड इन फोर्थ लाइन मॉडिफाइंग। Render means to provide or give, and mortifying means to cause some kind of great embarrassment or shame. अब इस पैराग्राफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है हु मेड अ परसेप्शन अबाउट अ गर्ल फ्रॉम हर अपीयरेंस, लेकिन धीरे 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 उसी गर्ल की अपीयरेंस के थ्रू ही कम्स टू नो दैट ही इज़ मे बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर एंड स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ हर डार्क आइज़ वर्ड जो कि थर्ड लाइन में मेंशन किया गया। तो धीरे धीरे उस गर्ल का फिगर उसको लाइट और प्लीजिंग लगने लगता है एंड द गर्ल सीम्स टू बी ऑल्दो नॉन फैशनेबल बट easy and playful and simple. अब आप बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ऑल्दो इतना सिंपल पैसेज है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2019 JNU एग्जाम में। द पैसेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑमनिसेंट नरेशन और अनरिलायबल नरेशन। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इन चारों चीज़ों को जानें। कभी भी जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आप प्लीज़ आंसर के लिए मत भागिए कि इसका आंसर ये है। ट्राई टू ग्रैब द नॉलेज ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस। अगर आप चारों ऑप्शंस को जान जाएंगे तो उन 4 ऑप्शन के बेस पर मे बी यू कैन सॉल्व 16 फर्दर क्वेश्चंस। तो डू नॉट जस्ट ट्राई टू डू रोट लर्निंग ऑफ द करेक्ट आंसर बट ट्राई टू नो द अदर ऑप्शंस एज वेल इन सम केसेस। जैसे इस केस में आप अगर चारों ऑप्शंस को जान लेते हैं कि इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ऑमनिसेंट नरेशन क्या होता है, अनरिलायबल नरेशन क्या होता है, तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सारे ऑप्शंस को कंसीडर करिए अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, सिर्फ सही आंसर की तरफ मत भागिए। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ इंटरनल मोनोलॉग से। इंटरनल मोनोलॉग ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अपने आप से बात करना। इसको कई बार सॉलिलोक्वी भी बोला जाता है, शायद कई स्टूडेंट्स अवेयर होंगे। एक तरीके की इनर स्पीच होती है। इनर डिस्कोर्स और इंटरनल डिस्कोर्स इज़ अ पर्सनस इनर वॉइस। इट इज़ यूजुअली टाइड टू पर्सनस सेंस ऑफ सेल्फ, कि एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद उस पर्सन ने क्या फील किया, दैट इज़ टोल्ड थ्रू इंटरनल मोनोलॉग।
अब चलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरफ। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री, बेसिकली पोइट्रीज में यूज़ होता है ज़्यादा, रिटन इन फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, अ पोम इन विच एन इमेजिन्ड स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर। ठीक है, इस तरीके की पोइट्रीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, स्पेसिफिकली जो एमए इंग्लिश एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास एक अच्छा एग्जाम्पल है रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी पोइट्रीज़ का, प्रोफेरियाज लवर, माई लास्ट डचेस, जिसमें एक पर्सन बात कर रहा है और दूसरा लिसनर भी उसी पर्टिकुलर पोइट्री में या इवेंट में प्रेजेंट है, बट दैट लिसनर इज साइलेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोएट्स के व्यू पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते, उस कैरेक्टर के व्यू पॉइंट दिखाए जाते हैं। द पोएट इज़ नॉट शोन टू बी स्पीकिंग, द कैरेक्टर इज स्पीकिंग टू सम अदर साइलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इंटीरियर मोनोलॉग और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। इंटीरियर मोनोलॉग इन्वॉल्व्स अ कैरेक्टर एक्सटर्नलाइजिंग देयर थॉट्स सो दैट द ऑडियंस कैन विटनेस एक्सपीरियंस दैट द कैरेक्टर इज़ एक्सपीरियंसिंग। तो इंटीरियर मोनोलॉग में उस कैरेक्टर का एक्सपीरियंस दिखाया जाता है उन डायलॉग्स के थ्रू ऑडियंस को। In contrast, a dramatic monologue involves one character speaking to another character and another character 99% of time being silent or speaks very minute one or two dialogues in form of question maybe. अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट की तरफ। थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट बहुत सारे नॉवेल्स में, बहुत सारे टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। इसमें एक नरेटर दिखाया जाता है जिसको सब कुछ पता होता है, हर इवेंट में कहाँ क्या हो रहा है, तो ही कीप्स ऑन टेलिंग अस एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। तो नरेटर नोज ऑल दी थॉट्स, एक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ ऑल दी कैरेक्टर्स एंड द ऑथर में मूव फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर टू शो हाउ ईच वन कंट्रीब्यूट्स टू दी प्लॉट। नेक्स्ट, अनरिलायबल नरेटर। अनरिलायबल नरेटर होता है जिसमें बहुत ही वेग बातें की गई होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, अनरिलायबल नरेटर इज़ अ नरेटर हुज क्रेडिबिलिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, कि हम यकीन करें या ना करें ऐसी फीलिंग आती है पढ़ के। दे कैन बी फाउंड इन फिक्शन एंड मूवीज एज वेल एंड रेंज फ्रॉम चिल्ड्रन टू मच्योर कैरेक्टर्स। चिल्ड्रन ज़्यादा यूज़ होते हैं वैसे। द टर्म was coined in 1961 by Wayne C. Booth। आपके लिए ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ये टर्म कॉइन किसने की थी। सो सलीम सिनाए, शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन का नरेटर है। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनरिलायबल नरेटर। और अगर आप किसी ने फर्स्ट ईयर के DU में एक स्टोरी पढ़ी है लिहाफ, तो उसमें 9 ईयर ओल्ड एक गर्ल है जो नरेट करती है सारी स्टोरी को, उसको भी हम अनरिलायबल नरेटर की कैटेगरी में रखेंगे, बिकॉज वी डू नॉट गेट टू नो द कोर्स ऑफ इवेंट इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल और कॉन्क्रीट मैनर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑमनिसिएंट नरेशन, बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई एक नरेटर है हु नोज अबाउट ऑल द इवेंट्स और एज अ थर्ड पर्सन ही और शी इज़ टेलिंग अस द स्टोरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द पैसेज डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस एंड मैनर्स ऑफ अ वीमेन कैरेक्टर, द ऑथर्स व्यूज ऑन फीमेल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अ मेल कैरेक्टर्स परसेप्शंस एंड थॉट्स ऑन अ वीमेन कैरेक्टर, और नन ऑफ दीज। सो अब तक आपने इतना कुछ जान लिया है, मे बी यू कैन ऑल्सो आंसर इट इन अ करेक्ट मैनर। ऑप्शन नंबर C, एक मेल कैरेक्टर का कोई परसेप्शन नज़र आ रहा है हमें इस पूरे पैसेज के अंदर, परसेप्शन और थॉट्स अबाउट अ फीमेल or women character. Next question is also easy. In its presentation of a women character, passage focuses on her beautiful features. नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ features पर concentration नहीं है। her knowledge and intelligence, सिर्फ नॉलेज पर भी कंसंट्रेशन नहीं है। हर एक्सीलेंट मैनर्स की बात तो बिल्कुल एंड में की गई थी। हर फिजिकल अपीयरेंस एज अ साइन ऑफ हर इनर क्वालिटी। सो दिस ऑप्शन सूट्स द बेस्ट। आप एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़िए एंड यू विल कम टू नो दिस ऑप्शन इज़ द बेस्ट। फिजिकल अपीयरेंस और इनर क्वालिटीज़ की बात साइमल्टेनियसली की गई है। अब मैं आपको बता दूं, ये पैराग्राफ लिया गया एक बहुत ही फेमस बुक से, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको लगभग हर लिटरेचर स्टूडेंट ने पढ़ा होता है। दीज आर दी व्यू पॉइंट्स ऑफ डार्सी अबाउट एलिजाबेथ। So I hope this discussion will be useful for your examination, and you can watch the further videos here only by clicking on this particular video link, discussion number 10 you can reach to, and you can join our classes also by contacting on the given number.